नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 मई, दिन सोमवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो को लेकर सामने आई एक और जानकारी। तेजप्रताप आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित। नीचे फराटा भरेगी मेट्रो, ऊपर दौड़ेंगे वाहन। सुहागिन महिलाएं आज करेगी वट सावित्री व्रत। पटना में उभरेगा बिहार का सबसे ऊंचा ग्रीन टाउनशिप टावर। चलिए अब बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना मेट्रो को लेकर सामने आई एक और जानकारी। पटना मेट्रो सेवा 15 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। शुरुआत में मेट्रो मलाई पकड़ी से ISBT तक चलेगी। पहले चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के तहत 14.45 किलोमीटर के ट्रैक पर 6.63 किलोमीटर एलिवेटेड रूट होगा। मेट्रो में वातानुकूलित कोच, वाईफाई, CCTV, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट जैसी सुविधाएं होंगी। कॉरिडोर 1 में 14 स्टेशन होंगे, जिनमें सगुना मोड़, चिड़ियाघर, विकास भवन प्रमुख है। स्टेशन पर कैफेटेरिया व शॉपिंग एरिया भी होगी। मेट्रो सेवा की नींव 2019 में PM मोदी ने रखी थी। तेजप्रताप आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। बीते दिन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और परिवार से भी अलग करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेजप्रताप के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और नैतिक मूल्यों की अवहेलना से सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर होती है। तेजप्रताप की फेसबुक प्रोफाइल से एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें अनुष्का यादव नामक लड़की के साथ 12 साल के रिश्ते का दावा किया गया था। बाद में तेजप्रताप ने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि राजनीतिक और निजी जीवन अलग है। नीचे फराटा भरेगी मेट्रो, ऊपर दौड़ेंगे वाहन। पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण जल्द होने की उम्मीद है। 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के पहले तल से मेट्रो चलेगी और ऊपर वाहन दौड़ेंगे। यह मार्ग कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक और पटना कॉलेज से BN कॉलेज तक फैला है। कुल 65 पिलरों पर 422 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर से अशोक राजपथ की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। छात्रों, मरीजों और आम यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी और घंटों का सफर अब मिनटों में तय हो सकेगा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। सुहागिन महिलाएं आज करेगी वट सावित्री व्रत, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। आज सोमवार को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखेगी, जिसमें वट वृक्ष की पूजा कर पति की दीर्घायु व अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। जेठ अमावस्या पर कृतिका नक्षत्र और शोभन योग का शुभ संयोग है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत करेगी और बरगद की पूजा कर पंखा झुलाएगी। व्रत में अंकुरित चना, आम, लीची, सिंदूर दान और 57 सावित्री कथा का महत्व है। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:20 से 12:14 बजे तक है। यह व्रत पति, प्रेम, सुख, शांति और यम संकट से मुक्ति के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। पटना में उभरेगा बिहार का सबसे ऊंचा ग्रीन टाउनशिप टावर। पटना के खगोल में 120 मीटर ऊंचा वीनस कैपिटल हाइट्स बिहार का सबसे ऊंचा और ग्रीन टाउनशिप टावर बनने जा रहा है। इसका निर्माण वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन कर रही है और डिजाइन सिंगापुर की साइट कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। परियोजना में सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वायु सिद्धकरण सिस्टम, स्मार्ट होम तकनीक और हरियाली युक्त सुविधाएं शामिल है। हरे भरे गार्डन, योग जोन, बच्चों के प्ले एरिया जैसी सुविधाओं के साथ यह टाउनशिप शहरी जीवन शैली को एक नया अनुभव देगा। यह पटना की रिहायशी सोच को नया आयाम देगा। बिहार में बदलेगा स्कूलों का अटेंडेंस सिस्टम। गर्मी की छुट्टियों के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम और फोटो के साथ दर्ज की जाएगी, जिससे वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा विभाग ने कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सख्ती और सेवा पुष्टि में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। समर कैंप में स्थानीय कलाकारों को शामिल किया जाएगा। शिक्षकों को गणित और रीडिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। उर्दू माध्यम के छात्रों को परीक्षा में उर्दू में प्रश्न पत्र देने के निर्देश भी जारी किए गए।
मल्टी लेवल पार्किंग और 15 लिफ्ट, पीएम मोदी देंगे सौगात। पटना एयरपोर्ट का नया अत्याधुनिक टर्मिनल भवन 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। इससे उड़ानों की संख्या 34 से बढ़कर 75 और यात्री क्षमता 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। टर्मिनल में 15 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर, 8 प्रस्थान और 4 आगमन गेट होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा 750 वाहनों के लिए होगी और 150 मीटर लंबा ट्रैवलेटर भी लगाया गया है। नया टर्मिनल सीधे पैसेंजर्स बोर्डिंग ब्रिज से जुड़ा होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। नए प्रवेश और निकास मार्ग से ट्रैफिक सुगम होगा। बिहार में नगर पालिका चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। नामांकन प्रक्रिया 28 मई से 5 जून तक चलेगी, जबकि मतदान 28 जून को और मतगणना 30 जून को होगी। चुनाव पटना, रोहतास और पूर्वी चंपारण के 6 नगर पंचायतों में होंगे। इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर 3 ईवीएम का उपयोग होगा। साथ ही बांका, सिवान, गया और बोधगया समेत कई नगर निकायों में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इन चुनावों के माध्यम से मुख्य, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का चयन होगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी अचानक पहुंचे महावीर मंदिर। बीते दिन बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा के साथ हनुमान जी के दोनों विग्रहों का दर्शन और पूजन किया। पंकज त्रिपाठी फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे, जिससे श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के पुजारी ने उन्हें राम नमक और नैवेद्यम भेंट किया। अभिनेता सादगी भरे लुक में नजर आए और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद था। पंकज इन दिनों अपनी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के प्रमोशन के लिए पटना में है और हाल ही में बिहार में एक फिल्म की शूटिंग भी पूरी की है। पटना के खान सर की बढ़ी मुश्किलें। बीते दिन पटना के शिक्षक मोहम्मद रहमान उर्फ मोतिउर रहमान खान की बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। घटना 23 दिसंबर 2024 की है। खान सर ने परीक्षा में धांधली के ठोस सबूत होने का दावा किया था, लेकिन बीपीएससी ने इसे खारिज किया। खान सर को पहले हिरासत में भी लिया गया था। अदालत ने मामले में कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। पटना गोलीकांड में एसएसपी का बड़ा एक्शन, दरोगा जमादार समेत 6 सस्पेंड। बीते दिन पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में हड़ताली मोड़ के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद एसएसपी अवकाश कुमार ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच के आधार पर 1 दरोगा, 2 एएसआई और 3 सिपाही समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। एसएसपी ने वायरलेस पर अलर्ट न मिलने और थानेदारों की लापरवाही और नाराजगी जताई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि थानेदारों की कार्यशैली में सुधार नहीं आता तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई। मोकामा में भटक रहे युवक को लोगों ने बांग्लादेशी बताया। बीते दिन बिहार के मोकामा में एक युवक फारूक शेख को संदिग्ध मानकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंपा। युवक के पास पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड और लोकमान्य तिलक से गुवाहाटी की टिकट मिली। पहले उसने खुद को बांग्लादेशी बताकर बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आने की बात कही, लेकिन बाद में पुलिस पूछताछ में उसने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चकदाहा थाना क्षेत्र का निवासी होना कबूला। थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू ने पुष्टि की कि युवक बांग्लादेशी नहीं है। सत्यापन के बाद उसे उसके स्थानीय थाने के जरिए वापस भेज दिया गया। गया डुमरिया होकर पटना तक बस सेवा आज से शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डुमरिया से पटना तक सीधी बस सेवा आज से शुरू हो रही है। पहले लोगों को पटना जाने के लिए गया होकर ट्रेन लेनी पड़ती थी, जिससे समय अधिक लगता था। अब डुमरिया से सुबह 5:30 और दोपहर 1:30 बजे चलेगी, जो लगभग 5.5 घंटे में पटना पहुंचेगी। वापसी में भी यह समय रहेगा। इस सेवा से डुमरिया, इमामगंज, रोशनगंज जैसे इलाकों के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। टिकट आरक्षण की सुविधा भी 1 सप्ताह पहले से उपलब्ध है। लोगों में खुशी का माहौल। पटना से आरा, आरा से सासाराम एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार ने उठाया एक और कदम। पटना से आरा, आरा से सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भोजपुर जिले में भू अर्जन प्रक्रिया तेज हो गई। 54 में से 40 राजस्व ग्रामों में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 करोड़ रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं।
से 14 ग्रामों में तकनीकी गड़बड़ियों को दूर किया जा रहा है। किसानों से जल्द कागजात जमा करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को संज्ञान करेंगे, जिसके बाद निर्माण कार्य तेज होगा। जिन किसानों के कागजात सही है उन्हें पोर्टल के माध्यम से राशि दी जा रही है। पटना में हाई अलर्ट, पुलिस ने शुरू किया सघन तलाशी अभियान। बीते दिन पटना में हालिया फायरिंग घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने शहर भर में हाई अलर्ट घोषित किया है। इनकम टैक्स चौराहा, बोरिंग कैनाल रोड और अन्य प्रमुख इलाकों में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया। हर व्यक्ति और वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर संगीता और कोतवाली थाना अध्यक्ष राजन कुमार ने अभियान की निगरानी की। एसटीएफ के एडीजी पंकज दराद की मौजूदगी में हड़ताली मोड़ पर अज्ञात बदमाशों ने स्कॉर्पियो से फायरिंग की, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। बीएड कॉलेजों के लिए एनसीटीई के नए सख्त नियम लागू। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बीएड कोर्स के लिए नए और सख्त नियम लागू किए गए। अब केवल वे संस्थान बीएड चला सकेंगे जहां बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे अन्य डिग्री कोर्स भी हो। यानी सिंगल कोर्स कॉलेजों को 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना होगा या बंद होना पड़ेगा। एक कक्षा में अधिकतम 50 छात्रों की सीमा तय की गई है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्र शिक्षक संवाद बेहतर होगा। नए नियमों का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा को व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। अब छात्राओं को कॉलेज चयन में ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। भारतीय संस्कृति से भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक दक्षिण अमेरिका के गुयाना में 5 मई को भारतीय आगमन दिवस के अवसर पर सीता बिहार की बेटी प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन गुयाना के सांस्कृतिक मंत्री चार्ल्स एस रामसन ने किया। यह प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय, भारतीय उच्चायोग व स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित हुई। इसमें सीता की जीवन प्रसंगों को मधुबनी, मंजूषा, टिकुली जैसी लोक कलाओं के माध्यम से 30 महिला कलाकारों ने चित्रित किया। गुयाना में बसे भारतीय मूल के लोग अब भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हैं। बिहार में अब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आसान होगा शादी का निबंधन। बिहार सरकार ने विवाह निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को लागू करने का निर्णय लिया है। अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी का भी तुरंत निबंधन संभव होगा। पहले 30 दिन की सार्वजनिक आपत्ति की बाध्यता से प्रक्रिया लंबी होती थी, जो अब नहीं रहेगी। पुरुष की न्यूनतम आयु 21 और महिला की 18 वर्ष तय की गई है। नियमावली अंतिम चरण में है। इस कदम से विवाह प्रमाण पत्र पाना आसान होगा और सरकारी योजनाओं व संपत्ति विवादों में कानूनी सहूलियत मिलेगी। जानी गर्मी में कौन से पर्दे लगाने से घर रहेगा ठंडा। गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए एसी कूलर की बजाय सही पर्दों का इस्तेमाल एक सस्ता और असरदार तरीका है। थर्मल पर्दे मोटे कपड़े से बने होते हैं जो ठंडी हवा को अंदर और गर्मी को बाहर रखते हैं। ब्लैकआउट पर्दे धूप और रोशनी दोनों को ब्लॉक करते हैं, खासकर उन कमरों के लिए जहां सीधी धूप आती है। हल्के रंग जैसे सफ़ेद या पीला रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और गर्मी कम करते हैं। बांस के पर्दे नेचुरल और हवादार होते हैं। डबल लेयर पर्दे और पानी छिड़कने का देसी उपाय भी कारगर है। स्मार्ट ब्लेंड्स तकनीक में गर्मी कंट्रोल करना आसान बनाते हैं। सही पर्दे बिजली की बचत और आराम दोनों दे सकते हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए गुड न्यूज़, आ रहा है ये बेहतरीन फीचर। व्हाट्सएप जल्द ही एक नया फीचर लाने जा रहा है, जिससे यूजर्स एक बार में ही सेलेक्टेड चैट लिस्ट के नोटिफिकेशन म्यूट कर सकेंगे। अब तक हर चैट को अलग अलग म्यूट करना पड़ता था, लेकिन नए फीचर से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस फीचर की जानकारी WA बेटा इन्फो ने दी है, जिसने इसे व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड वर्जन 2.25.17.27 में देखा है। इसमें यूजर्स को चैट लिस्ट पर टैप और होल्ड करने पर नया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिलेगा, जहां से नोटिफिकेशन को मैनेज किया जा सकेगा। यह विकल्प लिस्ट सेटिंग में भी मिलेगा। फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट में है और बीटा टेस्टिंग के बाद सभी यूजर्स को मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1611 में मुगल शासक जहांगीर ने
मेहरुनिसा से निकाह किया, जो इतिहास में नूरजहां के नाम से जानी जाती है। आज के दिन 1877 में यात्री स्टीमर सर जॉन लॉरेंस ओडिशा तट के पास डूब गया, जिसमें कुल 732 लोग सवार थे। आज के दिन 1998 में यूरोपीय संघ के सदस्य देश परमाणु प्रशिक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए सहमत हुए। आज के दिन 1831 में उर्दू शायर दाग देहलवी का जन्म हुआ। आज के दिन 2020 में बलवीर सिंह भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी का निधन हुआ। 1886 में आज के दिन प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था। आज के ही दिन हिंदी फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त का निधन हुआ। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है ज्योति कुमारी, ध्रुव कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुशील शाह, मोहम्मद सनाउल्लाह, विनय कुमार, शुभम कुमार, कृष्णा कुमार, मुन्ना, रमेश कुमार, सहदेव महतो, वीर बबलू कुमार, पवन रजक, स्वास्तिक कुमार, नेहा कुमारी, राकेश कुमार, संजीव कुमार, बबलू कुमार, एमडी मुस्ताक, मनोज दास, अल्पेश राज, गुड्डू कुमार, रमेश कुमार, दिलसाद रफीक, सहदेव महतो। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। पटना के किस इलाके में आपको ट्रैफिक सबसे ज्यादा परेशान करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।